आरआरबी चेन्नई एनटीपीसी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। यदि आपके इतने परसेंट सही है तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप सभी समझदार है। 28,900 प्लस स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ यहाँ की कट ऑफ प्रूफ के साथ कितनी रहेगी। साथ के साथ 4,22,000 बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक मित्रा के आंसर की चेक करने के बाद साइट पर जो डाटा अपलोड है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बात करते हैं चेन्नई जोन की। चेन्नई जोन में यहाँ पर अनरिजर्व की वैकेंसी कितनी है बच्चों, 195 वैकेंसी है। एससी की 65, एसटी की 34, ओबीसी की 105, ईडब्ल्यूएस की 37। बात करें 436 वैकेंसी है टोटल। इन वैकेंसी को मैंने कैटेगरी वाइज भी आपको कन्वर्ट किया है कि 15 गुना स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में कितने पास होंगे, और उसके बाद लगभग 2.5 से भाग करने के बाद किस स्टूडेंट के नंबर कितने बनने हैं, और 3 से भाग करने के बाद स्टूडेंट के नंबर कितने बनने हैं, जिससे कि आप सेफ जोन में यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा कि 2.5 गुना और 3 गुने से भाग करने का क्या लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। बात करें चेन्नई की रैंक, कौन से नंबर की रैंक है बच्चों यहाँ पर वैकेंसी की, 90 नंबर पर यहाँ पर वैकेंसी है। अनरिजर्व की जैसे 195 वैकेंसी है, 15 गुना बच्चे होंगे 2925 पास। एससी की 65 वैकेंसी के लिए बच्चे कितने पास होंगे, 975। एसटी की 34 वैकेंसी के लिए 15 गुना 510 स्टूडेंट पास होंगे। ओबीसी की 105 वैकेंसी के लिए 1575 बच्चे पास होंगे। ईडब्ल्यूएस की 37 वैकेंसी के लिए 555 बच्चे पास होंगे। टोटल 436 वैकेंसी के लिए 6540 स्टूडेंट पास होंगे। अब एक बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो गेम करने वाला है या खेला करने वाला है वो करेगा नॉर्मलाइजेशन। वो कैसे करेगा ये भी मैं आपको साथ के साथ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। अब ये आपके 2925 बच्चे जो 15 गुना पास किए जाएंगे जनरल में, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको 2925 बच्चों का ही डाटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताऊंगा, मैं कुछ गैप लेकर भी चलने वाला हूँ। गैप कैसे लेंगे हम, जब भाग करेंगे 2.5 से तो लगभग 1170 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कट ऑफ कहाँ तक रहने का अनुमान है। जब हम भाग करेंगे 3 से तो 975 स्टूडेंट के ही मैं आपको नंबर शो करूँगा जनरल कैटेगरी में। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर की चेक नहीं की, जिनका हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए उन बच्चों की जगह भी तो छोड़कर चलना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 975 बोले तो 1000 और 1170 बोले तो 1200 और 1000 के बीच में नंबर कहाँ तक शो हो रहे हैं वहीं तक आपकी कट ऑफ रहने का अनुमान है। ठीक है जी, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ अब आपको। बात करें चेन्नई जोन की, ये आपका 28,934 स्टूडेंट का डाटा है। इसमें देखिएगा 60 नंबर प्लस वाले कितने बच्चे हैं बच्चों, 60 वाले 6724 टोटल। 65 नंबर वाले 3606 हैं, जिनमें 623 आपके अनरिजर्व हैं, 2294 आपके ओबीसी है, 427 आपके ईडब्ल्यूएस है, 223 आपके एससी है, 39 आपके एसटी है। बात करें 70 नंबर वाले, 70 नंबर वाले मात्र 1482 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। 75 नंबर वाले 386। इसका मतलब क्या है, जिनकी 75 नंबर के आसपास नंबर बनने हैं वो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की मेरिट कम ही जाएगी, लेकिन कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो सकती है, वो भी नॉर्मलाइजेशन में, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखिएगा। बात करें सबसे जो हमारी हार्ड शिफ्ट थी प्यारे बच्चों, 5/6/2025 को थर्ड शिफ्ट थी, जिसमें एवरेज मार्क्स बने यहाँ पर मात्र 44.48। जो सबसे आसान शिफ्ट थी वो हमारी कौन सी नज़र आई है बच्चों, 23/6/25 को फर्स्ट शिफ्ट 53.06 मार्क्स यहाँ पर बने हैं। चलो अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ 1200 और 1000 के बीच में। यदि हम बात करें 1000 की, 1000 के आसपास कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी दिखाता हूँ मैं। बात करें 1000 के अकॉर्डिंग 69, 66, 66, 66, 65, 64, 70, 67, 70, 74, 64, 65, 65। इसका मतलब क्या है, जो आपके 1000 की रैंक में जो स्टूडेंट है उनके क्वेश्चन 65, 66, 65, 66 के आसपास ठीक हो रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा मैं आपको बताया था ना कि 2.5 और 3 के बीच में वेरी करेगी। अब 3 से जब भाग करेंगे लगभग 1200 स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग देखिएगा 69, 68, 68, 68, 68, 67, 67, 65, 64, 64, 64। मज़े की बात यह है 1216 जो स्टूडेंट है ना 62 क्वेश्चन तक में यहाँ पर शो हो रहा है, और इसके 62 वाले के 71.35 नंबर बनने, ये हार्ड शिफ्ट वाला था। इस प्रकार कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर गलत भी
होने के चांस है, जिनका आसान शिफ्ट में नंबर है, आसान शिफ्ट में एग्ज़ाम था और उनके नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ेंगे, 1-2 नंबर से वो रह भी सकते हैं। आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था और किस डेट को था, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपको बता दूं आपके कितने % चांस है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। ये मैं आपको दोनों डाटा दिखा दिए, भाग 3 से भी करने के बाद और 2.5 से भी करने के बाद। यदि आपके चेन्नई जोन से लगभग 64 से लेकर 66 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 64 से 66 तक क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तब आप सेफ जोन में हो, आपको कोई रोकने वाला जनरल कैटेगरी में नहीं है। वहीं बात करें 63 से 65 EWS और OBC की, ठीक है जी, 62 से लेकर 62-63 के लगभग आपका SC ST। अब ये तो क्वेश्चन की बात बताई, लेकिन सर नंबर तो बता दो कि क्वेश्चन तो भाई चलो सबको पता चल गया है कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर के अकॉर्डिंग तो बता दो कट ऑफ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके चेन्नई जोन से 71 से 73 नॉर्मलाइजेशन स्कोर बन रहा है, तब आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी की, ठीक है जी। बात करें OBC और EWS की, एक नंबर का अंतर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहने का। EWS की 70 से 72, ठीक है जी। बात करें SC और ST, यदि आपके 68, 68, 69 के आसपास नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर, तब आपको यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है, मैसेज कर दीजिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट के मैसेज का मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।